ध्यान से देखेंगे। कक्षा 11 में हम जो है द्रव्य के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको द्रव्य के बारे में बताया था कि वे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होता है, यानी जिनमें भार होता है, जो स्थान कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है और दोनों में संबंध क्या है। तो ध्यान से देखेंगे। पहले द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को मॉस कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान की परिभाषा किसी तंत्र का द्रव्यमान सन्निहित उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, यानी पदार्थ की मात्रा को ही हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को ही उसका हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब बात आती है भार की। तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल के द्वारा अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। द्रव्यमान की परिभाषा अगर हम लिखें तो किसी पदार्थ की मूल मात्रा को, किसी पदार्थ की मूल मात्रा को पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये तो द्रव्यमान रहा। फिर आपका जो भार है, भार क्या होता है? वेग। तो ध्यान से देखेंगे भार क्या है। भार की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसको उस वस्तु का भार कहते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये ध्यान से देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात भार को हम W से, द्रव्यमान को यम से और गुरुत्वीय त्वरण को G से अगर प्रदर्शित करें तो W बराबर हम लिख सकते हैं क्या? M गुणे G। भार का मात्रक होता है न्यूटन, या हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। वैसे तो हम अगर SI मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन लिख सकते हैं। SI मात्रक यानी कि आपका जो एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार यह मात्रक है, जिसको हम MKS पद्धति भी कह सकते हैं। MKS पद्धति के सभी मात्रक SI पद्धति के मात्रक होते हैं। तो इसमें जो है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। अब अगर बात करते हैं आयतन की, कि आयतन क्या है, तो ध्यान से आप देखेंगे आयतन के बारे में हम बात करेंगे। आयतन किसे कहते हैं? आयतन की अगर परिभाषा हम दें तो कोई भी वस्तु या पदार्थ जितना स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु
या पदार्थ जितना स्थान घेरता है तो उसके द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम क्या कहेंगे, उसका आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर, घन इकाई लिखे। आयतन का मात्रक क्या होगा, घन इकाई। अब देखें आयतन बराबर, जैसे हम घन का आयतन लिखते हैं, आयतन परिभाषा लिख देते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। जैसे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन। उसी तरह से घनाभ का भी आयतन होगा, गोले का आयतन होगा, सिलेंडर का आयतन होगा, यानी जैसी शेप्स होगी सबके आयतन होंगे, लेकिन सभी के आयतन एक समान नहीं, यानी उनके सूत्र सेम नहीं होंगे। जैसे हमने घन का आयतन लिखा तो भुजा का घन लिख दिया। अगर हम जो है घनाभ का आयतन लिखते तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई लिख देते। अगर हम गोले का आयतन लिखे तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। सिलेंडर का करें यानी कि हम बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते। अब आती है बात घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, इंग्लिश है उसकी डेंसिटी, अर्थात घनत्व किसे कहते हैं। तो इकाई आयतन में उपस्थित, ध्यान से देखें, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा घनत्व। ध्यान से देखें घनत्व क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं, कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे क्या, आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये जो है घनत्व की परिभाषा है और घनत्व बराबर होता है। घनत्व को डेंसिटी अर्थात डी से भी प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर हम एम बटे भी भी लिख देते हैं, डी बराबर एम बटे भी। ठीक, अब जो है तापमान के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके मात्रक के बारे में यदि हम देखें तो ये किलोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता है। किलोमीटर किलोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता है। घन सेंटीमीटर ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एमपीएस पद्धति में मात्रक है। अब थोड़ा सा देखेंगे तापमान के बारे में। तापमान जो है एक भौतिक विज्ञान की या भौतिक मूल राशि है। जैसे मूल राशियां जो है 7 होती हैं, आप कक्षा 9 में शायद पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो भौतिक राशियां में जो है मूल राशि, यानी वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और मूल राशियों की जो संख्या वह 7 है। पहली मूल राशि का नाम है द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल राशियां 7 होती हैं।
होती है। पहला है द्रव्यमान, यहां पर लिख देते हैं मूल राशि और इधर लिख देते हैं मूल मात्रा। तो ये आपका द्रव्यमान है। दूसरा है दूरी या लंबाई। तीसरा है समय। चौथा है ताप। पांचवा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। छठवां है विद्युत धारा। और सातवां है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। ध्यान से देखें, इनके क्रम आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है दूरी या लंबाई, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की आणविक मात्रा। ये जो मूल राशियां हैं और इनके जो मात्रक होंगे वह किलोग्राम की ग्राम लिखते हैं। किलोग्राम केजी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका होता है मीटर, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। समय सेकंड होता है, यश से प्रदर्शित करेंगे। तापमान का होता है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस या केल्विन। सेल्सियस या केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। कैंडिला या हम सीडी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा का होता है एम्पीयर, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। और ये होगा मोल, MOL लिखते हैं। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। तो उसमें आपका आता है एक ताप। किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की उपस्थित उष्मा की मात्रा होती है। जैसे ताप क्या होता है, तो किसी वस्तु का ताप उस वस्तु में उपस्थित उष्मा की मात्रा को कहते हैं। किसी वस्तु में जितनी उष्मा उपस्थित होती है वह उसका क्या कहलाएगा, ताप कहलाएगा। किसी वस्तु में उपस्थित उष्मा की मात्रा ही जो है उस वस्तु का क्या कहलाती है, ताप कहलाती है। ताप को हम जो है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब हम जो है तापमापी का निर्माण करते हैं तो तापमापी में ध्यान से देखेंगे, ये हमारा तापमापी है। तो ऊपर वाला जो बिंदु होता है और एक नीचे बिंदु होता है। जैसे ये कांच की प्रखनली होती है, नीचे वाला सिरा बंद होता है, ऊपर वाला खाली होता है। ऊपर वाले सिरे से हम क्या करते हैं, Hg, जिसको हम पारा कहते हैं। पारे को इसके अंदर हम जब डाल देते हैं तो ये जो है इसके अंदर समाहित हो जाता है। और एक बात और ये है, पारे का ही उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ एक समान रूप से उसका प्रसार भी होता है। दूसरी बात यह है कि यह किसी भी वस्तु की सतह पर, यानी कि ये जो आपका जो कांच है इसकी सतह पर चिपकता नहीं है, इसलिए हम पारे का ही विशेष रूप से उपयोग करते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इस प्रखनली के अंदर डाल दिए। इस प्रखनली को हम जो है एक जो है पिघलती हुई बर्फ की चट्टान पर रखेंगे तो पारा खिसक करके निचली सतह में आ जाएगा। जब निचली सतह में आ जाएगा तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, अधोबिंदु कहेंगे। जब यह अधोबिंदु हमारा हो गया, यह अधोबिंदु हो गया तो इसको हम चिह्नित करिए। अब इसी प्रखनली को, जिसमें हमने पारा भरा था, इस प्रखनली को हम उबलते हुए जल में ले जाकर के रखेंगे। जब रखेंगे तो यह पारा उठ करके यहां पर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ऊर्ध्व बिंदु मान लेंगे। अब इसी पैमाने को अगर हम जो है 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो यह जो है एक भाग जो होगा 1 सेल्सियस कहलाएगा। अगर इसी को हम क्या करते हैं 180 बराबर भागों में बांट देते हैं
तो ये जो आपका फ़ारेनहाइट पैमाना कहलाएगा। अगर हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये सेल्सियस पैमाना कहलाएगा। अगर 180 बराबर भागों में बांटते हैं तो फ़ारेनहाइट पैमाना कहलाएगा। इसका जो अधो बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है और इसका जो अधो बिंदु होता है वह 0 सेंटीग्रेड होता है। इसका जो है अंतिम बिंदु जो है 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212, और इसका अंतिम जो बिंदु होगा वह जो 100 सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान से देखें, इनके बीच अगर हम संबंध स्थापित करें तो यही लंबाई जो 100 बराबर भागों में बटी है, तो अर्थात हम c बटे क्या लिखते हैं 100, और यही जो लंबाई है वह 180 बराबर भागों में बटी है, तो f और प्लस क्या है 32 बटे क्या हो गया 180। 20 से काटते 5, 20 से काटेंगे 9, ठीक है। तो सॉरी, ये 32 आपका माइनस है, ये जो आपका है 9 से गुणा कर देते हैं तो 9 बटे 5 और ये c हो गया बराबर f माइनस 32। अब इसको इधर अगर कर देते हैं तो f बराबर हो जाएगा 9 बटे 5 सेंटीग्रेड और प्लस का 32। यानी इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा जो है आप जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप केल्विन पैमाने की बात अगर हम करते हैं तो ये ध्यान से देखें कि T के बराबर होता है, यानी कि T केल्विन बराबर होता है T सेंटीग्रेड और प्लस 273.16। हम सुविधा के लिए 1 को हटा भी देते हैं, तो हम T के बराबर अगर लिखें तो T केल्विन बराबर होता है T सेंटीग्रेड और प्लस 273, यानी इस तरह से हम केल्विन पैमाने को सेल्सियस में और सेल्सियस पैमाने को केल्विन पैमाने में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मापन की पद्धति। जैसे माप की जो पद्धतियां हैं वे कितनी पद्धतियां हैं, तो ध्यान से देखें मापन की जो है कई पद्धतियां हैं। जो हमने अभी लिखा था मूल राशियां, यानी 7 मूल राशियां थी और 7 मूल मात्रक थे, तो इनको हम जो है मापने की कई प्रणालियां हैं। उन प्रणालियों में जैसे 7 मूल राशियां से पहले तो आप ये जानें कि 7 मूल राशियां होती है, 2 पूरक राशियां भी होती हैं। अब जो है कोण, घन कोण, ये जो है पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां हैं, और पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मतलब होता है मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये ध्यान से देखेंगे, पूरक राशियां हैं, एक कोण है एक घन कोण है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है। ये तो 2 पूरक राशियां और 2 पूरक मात्रक हो गए। 7 मूल राशियां 7 मात्रक हो गए। इनको मापने की जो 3 प्रणालियां हैं, यानी 3 पद्धतियां हैं। एक है आपकी क्या CGS, CG और क्या S, और दूसरी है FP और क्या S, और तीसरी है MK और क्या S। ध्यान से देखेंगे CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेकेंड, ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली ये आपकी है, और ये है फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तीसरी है मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। ये जो 3 प्रणालियां हैं, ये
आपकी किताब में दिया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में लेंगे। एक है आपका क्या, सीजीएस प्रणाली, जिसको हम जो है सेंटीमीटर यानी कि लंबाई का मात्रक क्या हो, सेंटीमीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो और समय का मात्रक सेकंड हो, तो उसको हम सीजीएस प्रणाली में कहते हैं। अगर वही जो है लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकंड हो, तो उसको हम एफटीएस प्रणाली कहते हैं। यदि लंबाई का मात्रक मीटर हो जाए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाए और समय का मात्रक सेकंड हो जाए, तो उसको हम एमटीएस पद्धति कहते हैं या प्रणाली कहते हैं। इसमें जो है हमने इतनी बातों का अध्ययन किया। अब एसआई प्रणाली एक होती है। एसआई प्रणाली का निर्धारण जो है किया गया है। एसआई प्रणाली के बारे में हम और बात करेंगे। एसआई प्रणाली जो है 1960 में बनाई गई है और उनमें जो है हमने जो है रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में अध्ययन कर लिया है। मूल मात्रकों के बारे में अध्ययन आपको बता दिया है। अब जो है पूरक मात्रकों के बारे में भी बता दिया। अब जो है कुछ जो है छोटे बड़े मात्रकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो छोटे बड़े मात्रकों के बारे में अध्ययन जैसे एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है या माइक्रोन है या मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, इनको हम जो है डाइवर्ट करेंगे किलोमीटर में, मीटर में, सेकंड में। जैसे ये जो पद्धतियां हैं इनको हम एक जो है छोटे मात्रक को बड़े में और बड़े को छोटे में बदलने का कार्य संपन्न करेंगे। लेकिन इसके पहले जो है आप थोड़ा सा देखें, इसमें जो है कुछ ऐसे भी मात्रक हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है, तो जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। और मूल मात्रकों से जो बनाए जाएंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक की जो संख्या है बहुत अधिक है और वैसे तो मूल राशियां हैं, तो उनसे जो बनेगी राशियां वे व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देखेंगे। अब जो है जैसे लिखा है पूर्व लग्न के बारे में, जैसे लिखा है योटा। योटा का मतलब 10 की पावर 24 है। जेटा है 10 की पावर, योटा का मतलब 10 की पावर 24 है। जेटा का मतलब 10 की पावर जो है 21 है। एक्सा मतलब 10 की पावर 18 है। पेटा मतलब 10 की पावर 15 और टेरा मतलब 10 की पावर 12। गीगा मतलब 10 की पावर 9 और मेगा मतलब 10 की पावर 6। किलो मतलब 10 की पावर 3 और हेक्टो मतलब 10 की पावर 2 और डेका मतलब 10 की पावर 1। उसी तरह से डेसी मतलब 10 की पावर -1, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और नैनो मतलब 10 की पावर -9, पिको मतलब 10 की पावर 12 है और फेम्टो मतलब 10 की पावर 15 और एक्टो मतलब 10 की पावर 18 और जेप्टो मतलब 10 की पावर 21 और युक्टो मतलब 10 की पावर 24। ये जो है पूर्व लग्न है, इनको आप याद कर लेंगे। पूर्व लग्न जब आपको याद रहेंगे तो उसके आगे मीटर, सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं आप, यानी मूल मात्रक का जोड़ सकते हैं, मीटर जोड़ सकते हैं, हम किलोग्राम जोड़ सकते हैं, सेकंड भी जोड़ दें तो वे जो परिवर्तित हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से हम जो है पूर्व लग्न को जोड़ करके हम जो है मात्रक की एक लंबी प्रणाली को निर्मित कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक अध्ययन में लेंगे। आप इनका जो है भली बात अध्ययन करें, एक बार जरूर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी बातें, अन्यथा आपको समझ में आएगी नहीं। किताब थोड़ा सा आप अध्ययन में लें, किताब को भी आप जो है एक बार पढ़ें। किताब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या कहा जा रहा है किताब के माध्यम से। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।